आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज यहाँ पर हमें बुलाया, मौका दिया। आपके बीच में ये दिव्य पावन ग्रंथों को आपने देखा। इसके पीछे बहुत एक लंबी टीम है और बहुत बड़ी मेहनत, बहुत लंबा समय, लगभग 19 साल की मेहनत इसमें लगी है इसको इस तरीके से बनाने में। और मेरा जो एक अनुभव रहा है इस संस्था के साथ, पिछले 10 सालों से मैं जुड़ा हूँ और श्रीमान देवेंद्र राघव सर जो मेरे इस क्षेत्र में गुरु भी हैं, जिनसे मैंने सारी चीज़ों को सीखा है और यहाँ तक मैं जो भी आज जीवन में अचीव कर पाया हूँ, जो भी सफलता लोगों की नज़र में है, मैं तो इसको एक जर्नी मानता हूँ जो भी जारी है। और इसका मकसद एक ही है कि हम सही ज्ञान को, सही चीज़ों को लोगों तक पहुँचा सकें और इसी के माध्यम से हम लोगों को एक रोजगार और सेवा के साथ भी जोड़ सकें। क्योंकि आज जैसे हम यहाँ स्कूल में एकेडमी के अंदर बैठे हैं और ज़्यादातर यहाँ पर हमारे बीच में टीचर्स हैं, तो आप सब लोगों ने जिस प्रोफेशन को चुना है, टीचिंग का प्रोफेशन है, इसका मकसद भी यही है कि लोगों को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षित करना। बात सही है कि नहीं? और शिक्षा का जो एक विषय है वो बहुत एक बेस है हमारे समाज में, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, वो चाहे बेसिक शिक्षा की हम बात करें, चाहे वो सीनियर एजुकेशन की बात करें, चाहे किसी डिग्री डिप्लोमे की बात करें। और उसी के बीच में जहाँ पर ये ग्रंथ आज आपके बीच में आपने देखे, इन ग्रंथों का भी एक विशेष रूप है हमारे समाज में और हमारे परिवार में। क्योंकि ऐसा मैंने भी बचपन से सुना है और अपने परिवार के अंदर देखा है कि इन ग्रंथों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, इस संस्कृति के बारे में कोई चर्चा नहीं करता हमारे घर में, परिवार में, कोई बुजुर्गों में भी नहीं करता। अगर कभी होती भी है घर में, कोई भागवत का कभी पाठ हुआ, कथा हुई या कोई हवन पूजन हुआ, सिर्फ उस एक दिन के लिए या ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन के लिए परिवार को एक साथ बिठाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है और उसके बाद फिर कोई उसके बारे में बात नहीं करता। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जानने का एक जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, जो भविष्य है हमारे देश का, उसको पता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं कि क्या जीवन में सही और गलत का ज्ञान ये पहले होना जरूरी है या 60 साल की उम्र के बाद होना जरूरी है? पहले। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो कितने लोग चाहते हैं कि पहले होना जरूरी है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहले होना जरूरी है। ये जो भगवत गीता आज आपने देखी है या जो भी ग्रंथ आपने यहाँ पर आज देखे, ये हमें सही और गलत, धर्म और अधर्म, इसका ज्ञान देते हैं। ये सन्यास के बारे में नहीं है। कई माता पिता डरते हैं कि अगर हमारे बच्चे ने भगवत गीता का ज्ञान ले लिया तो ये सब मोह माया छोड़ के सन्यासी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसको सही ढंग से पढ़ने की हमें जरूरत है, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, इसको स्वीकारना पहले खुद भी जरूरी है। हम अपने बच्चों को अपने परिवार में, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, उनको इसके बारे में हम तभी अवगत करा सकते हैं, तभी हम उनको इससे जोड़ सकते हैं जब हम खुद इससे जुड़े। जब तक हम ही इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों को क्या बताएंगे? जैसे मेरे जीवन में हुआ, किसी ने नहीं बताया। अगर कभी इसकी बात भी हुई तो एक ही बात हमने सुनी, अभी तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, अभी तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी डिग्री पे ध्यान दो। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर से, और सिर्फ उसी पे फोकस रखा गया। किसी ने कभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं। जब पहली बार मैं इस ग्रंथ से जुड़ा और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने इसको 100% समझ लिया है, शायद अभी 1-2% समझ पाया हूं, लेकिन उस 1-2% ने ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिया। और उसकी वजह से मुझे एक बात तो समझ में आई कि इसकी जरूरत आज है, हमारे परिवार को इसकी जरूरत आज है, हमारे जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, उसको इसकी जरूरत आज है, ना कि 60 साल के बाद। बात सही है कि नहीं? क्योंकि अगर आज मिल गई तो जीवन में सही का चुनाव करने में मदद मिलेगी। क्योंकि ये